So, hi everyone, this is विकास गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल मॉर्निंग बैच। पिछले वीडियो में हमने इलेक्ट्रिसिटी के बहुत सारे टॉपिक्स को देखा था, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट, ओम्स लॉ और पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह। हम लोग इस बार एकदम नया टॉपिक लेके आ रहे हैं, जो कि है आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। मतलब बच्चों, यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि जो रेजिस्टेंस मैंने बताया था एक फिजिकल एलिमेंट होता है। तो कोई अगर कंडक्टर है, कोई वायर है, तो उसके किस किस डायमेंशन पे, प्रॉपर्टी पे, फिजिकल प्रॉपर्टीज पे वो डिपेंड करेगा। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है और बहुत कंसेप्चुअल। मैं इस पर एक न्यूमेरिकल भी कराऊंगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लियर। देखिए, रेजिस्टेंस आपका मान लीजिए बच्चों कोई वायर है, ठीक है। एक वायर है मान लीजिए, या एक कंडक्टर आप समझ लीजिए। ये क्या है? एक वायर है या कंडक्टर है। क्लियर, कंडक्टर। तो देखिए, इसको स्टडी किया गया और पाया गया कि जो रेजिस्टेंस है, मान लीजिए इसको मैं कैपिटल आर से डिनोट करता हूं, तो रेजिस्टेंस आर जो होता है बच्चों, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू लेंथ। ठीक है, इसको मैं यहां लिख देता हूं, टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। लेंथ ऑफ कंडक्टर, इसका क्या मतलब बच्चों? मैंने बताया था प्रोपोर्शनलिटी का मतलब कि आप जो है लंबाई को बढ़ाते जाइए, लेंथ को बढ़ाते जाइए, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो रेजिस्टेंस भी उसी रेशियो में बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, पहला ऑब्जर्वेशन था। दूसरा ऑब्जर्वेशन देखा गया कि रेजिस्टेंस जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। ठीक है, इसको बोलते हैं बच्चों एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ, ठीक है, क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर, ऑफ कंडक्टर। ठीक, मतलब बच्चों इनवर्सली मतलब कि अगर आप राइट हैंड साइड कुछ बढ़ाओगे तो लेफ्ट हैंड साइड कम होता जाएगा। मतलब एरिया है, जैसे एरिया आप तार इतना बड़ा लोगे तो कुछ रेजिस्टेंस रहेगा। ठीक है, आप रेजिस्टेंस बढ़ा, एरिया बढ़ा दिए, मान लीजिए आपने एरिया इतना बड़ा कर दिया, तो बताइए रेजिस्टेंस में क्या इफेक्ट पड़ेगा? यहाँ जो रेजिस्टेंस रहेगा और यहाँ जो रेजिस्टेंस रहेगा, जब आप एरिया बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, डिक्रीज। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ये मतलब होता है। क्लियर बच्चों? मतलब आप एरिया बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस कम होगा, और एरिया कम करोगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। इसीलिए ये वर्ड है इनवर्सली। इसको मैं रब कर देता हूं। ठीक, तो इसको कंबाइन करके देखा गया कि रेजिस्टेंस को, दोनों को आप ले लीजिए, तो ये इस तरह का रिजल्ट आता है। ठीक है, रेजिस्टेंस L बाई ए, प्रोपोर्शनैलिटी। और ये आपका फिजिक्स का नियम है कि व्हेन वी रिमूव द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है, सॉरी, व्हेन वी रिमूव द प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल, जो ये आपका है ना, जब इसको आप रिमूव करोगे बच्चों, तो आप क्या करोगे? इक्वल साइन लगाओगे, विथ अ इक्वल साइन लगाओगे विथ अ कांस्टेंट। ठीक है, विथ अ कांस्टेंट। क्लियर? तो आप जब रेजिस्टेंस, देखा गया कि जब आप कांस्टेंट हटाए, और L बाई ए तो था ही, देखिए ये वाले से, इसको मैं यहाँ पर बॉक्स में बना दे रहा हूँ, रेजिस्टेंस रो L बाई ए। तो यहाँ पर बच्चों क्या हुआ कि प्रोपोर्शनैलिटी, जो ये वाली साइन है, इसको हटाने के लिए इक्वल टू लगाया गया, और एक प्रोपोर्शनैलिटी रखा गया कांस्टेंट, जिसको हम लोग कहते हैं रो। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन बन गया, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L बाई ए। मैं आराम से यहाँ पर हर का मतलब लिख देता हूँ। ठीक है, आप देखिए R क्या है, मैं लिख देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। ठीक है, मैं नॉमेनक्लेचर कर दे रहा हूं। रो बच्चों क्या है? रो आपका होता है रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। ठीक है बच्चों, जैसे मान लिया आपने कॉपर वायर लिया, तो कॉपर की एक अलग रेजिस्टिविटी वैल्यू रहेगी। ठीक है, रेजिस्टिविटी ये एक कांस्टेंट होता है, ये वैरी नहीं करता है। आप कांस्टेंट लोगे, ठीक है, कॉपर लोगे उसकी एक अलग वैल्यू होगी, आयरन लोगे उसकी एक अलग वैल्यू होगी। क्लियर? एल क्या होगा बच्चों? एल जो होगा लेंथ ऑफ अ कंडक्टर, लेंथ ऑफ अ कंडक्टर। और ए जो होगा वो हो जाएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर। क्लियर बच्चों?
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। और ये आपका बोर्ड में भी बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है। एक तो आपका डायरेक्ट मान लीजिए एक आध नंबर में पूछ लिया कि आप फैक्टर्स बताइए, है ना, फैक्टर्स बताइए जिसपे कि रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। एक तो इस तरह का क्वेश्चन आता है, और दूसरा बच्चों इसमें आपका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन उसको डिराइव करने के लिए पूछ लेता है, या इस पे एक न्यूमेरिकल पूछ लेता है। तो बच्चों हमने कंसेप्ट तो समझ लिया, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी डिराइव कर लिया, एक ही चीज़ बचता है, वो है कि न्यूमेरिकल इसका हम लोग कैसे करें। तो न्यूमेरिकल भी इसका ट्रिकी है, मैं एक न्यूमेरिकल इसको सॉल्व करता हूँ जिससे आपको और क्लियर होगी, ठीक है बच्चों। और डायग्राम तो आपको क्लियर ही है, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ। जैसे आपका ये कंडक्टर है, ठीक है, आपका ये कंडक्टर है, इसका लेंथ L है और एरिया A है। तो आपका रेजिस्टेंस, ठीक है, और इसका मान लीजिए रेजिस्टिविटी रो है, तो ये एक रिलेशनशिप हुआ, ठीक है। तो आइए हम लोग एक न्यूमेरिकल करते हैं, उससे आपको एक क्लियर इंसाइट होगा, फील होगा कि वाकई इसका क्या मतलब है। तो देखिए जैसे कि बस हमारे पास एक क्वेश्चन है कि अ वायर ऑफ लेंथ A, ठीक है, अ वायर ऑफ लेंथ L and area of cross section A, L and area of क्रॉस सेक्शन A ये दिया हुआ है बच्चों, ठीक है, हमने बताया था ना, उसको आप लिख लीजिएगा। तो इसका हैज अ रेजिस्टेंस 8 ओम्स, ठीक, हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 8 ओम, ठीक। एक कंडीशन तो ये हो गया। तो ये हमसे क्या पूछता है कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर। देखिए आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरह का वर्ड यूज करेगा, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल, अभी मैं पूरे क्वेश्चन को बताता हूँ कैसे करते हैं। सेम मटेरियल, ठीक है बच्चों, हैविंग लेंथ L, हैविंग लेंथ 3L, हैविंग लेंथ 3L एंड एरिया A/2। अब देखो इसको पहले हम लोग एकदम आप जंप नहीं करोगे क्वेश्चन सॉल्व, पहले आप देखो क्या क्या दिया हुआ है। अब मैं डायग्राम के साथ बता देता हूँ। देखिए ये कह रहा है, ये देखिए अ वायर ऑफ लेंथ L और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, तो ये आपका गिवन है, तो इसको आप लिख लीजिए। तो गिवन मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ बच्चों, एक डायग्राम बना देता हूँ आपकी सहूलियत के लिए। तो ये हमारे पास मान लीजिए कि एक आपका क्या है, कंडक्टर है, ठीक है, इसका लेंथ L दिया हुआ है और एरिया A दिया हुआ है और रेजिस्टेंस बराबर 8 ओम दिया हुआ है। अब देखो ये जो मैं ध्यान, व्हाट इज द रेजिस्टेंस, चलिए रेजिस्टेंस पूछा है। देखिए अनदर वायर से आप कंफ्यूज मत कीजिए, अनदर वायर है बच्चों लेकिन सेम मटेरियल का है। और अभी जस्ट मैंने बताया था कि सेम मटेरियल का क्या मतलब होता है, मैंने बताया था ना बच्चों कि चाहे आयरन हो, कॉपर हो, तो सबका क्या होता है, अपना अपना रेजिस्टिविटी होता है। जैसे आयरन का रेजिस्टिविटी आप इससे डिनोट कर लो, कोई एक वैल्यू होगी, उसी तरह कॉपर की भी एक रेजिस्टिविटी होगी, कोई एक वैल्यू होगी, ठीक है। ये सब क्या है, कांस्टेंट है। तो भले आपका अनदर वायर ले ले, लेकिन अगर सेम मटेरियल है, मैं बार बार जोर दे रहा हूँ, सेम मटेरियल, सेम मटेरियल का एक ही मतलब है कि रो आपका क्या है, कांस्टेंट। मतलब कि जो आपने केस 1 में लिया था ना, ये वाले केस में रो, वही आपका इस वाले सेकंड केस में भी होगा, ठीक है। समझ में आया? इसको मैं रब कर दूं या इसको नीचे लिख लेता हूं, ठीक है। देखिए केस 2 में यहां लिख देता हूं कि अगले वायर के साथ क्या क्या हुआ। ये तो आपका केस 1 था कि आपका एक लेंथ L है, A है, रेजिस्टेंस 8 ओम है। दूसरा कह रहा है सेम मटेरियल है, ठीक। लेकिन अब देखिए बच्चों लंबाई उसने क्या कर दी, उसने लंबाई को 3 गुना कर दिया। तो इस तार को मान लीजिए कि मैं इस तरीके से बना देता हूँ, 3 गुना कर दिया, लेकिन एरिया जो है आधा कर दिया। तो एरिया मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, एरिया को पतला कर देता हूँ। तो देखिए यही वायर है, लेकिन इसका जो लंबाई है 3L हो गया और एरिया आधा हो गया, ठीक है बच्चों। अब बताइए इसमें रेजिस्टिविटी वही रहेगी कि नहीं। इसमें देखिए रेजिस्टिविटी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ LAR, इसकी रेजिस्टिविटी हम लोग मान लेते हैं रो।
तो बताइए इसकी भी रेजिस्टिविटी क्या रहेगी, रो। क्यों? क्योंकि सेम मटेरियल का है। अब आपको ये क्लियर हो गया होगा ये बात, और आप एग्जाम में भी नहीं भूलोगे। ठीक है, अब देखिए, अब ये तो गिवन हो गया, अब जो आप जानते हो वो लिख लो। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हम जानते हैं, रो एल बाई ए। तो पहले वाले केस में क्या था रेजिस्टेंस बच्चों, बताओ, 8 ओम था, 8 ओम लिख लिए, रो वही रहेगा, एल वही रहेगा और ए भी वही रहेगा। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक बच्चों, अब आप देखिए कंडीशन केस 2 में क्या क्या हुआ उसको आप लिख लीजिए। आपको देखिए रेजिस्टेंस निकालना है, तो न्यू रेजिस्टेंस है तो उसको बच्चों आप लिख दीजिए आर डैश। ठीक है, और रो तो वही रहेगा, सेम मटेरियल है। लेंथ के साथ क्या दुर्घटना हुई, लेंथ क्या हो गई बच्चों, 3 गुनी हो गई, तो लेंथ आपका 3L हो गया, और एरिया क्या हो गया, आधा हो गया, तो एरिया आपका आधा हो गया। इसको रीअरेंज करते हैं, ये हो जाएगा रो 3L अपॉन ए, इधर आ जाएगा और रेसिप्रोकल है 2 ऊपर चल जाएगा। ठीक है बच्चों, ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है। तो ये आपका हो गया रो 2 3 6L बाई ए। तो आपको कुल मिला के जो आर डैश है आपका ये वैल्यू हो जाएगा आर डैश, जो कि आपको पता करना है। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ टू फाइंड। ठीक है बच्चों, तो आर डैश जो है आप कैसे निकालोगे, आर डैश इज इक्वल टू, इसको आप लिख लीजिए रो 6L बाई ए। तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, रो L बाई ए इंटू 6, केवल रीअरेंज कर दिए। और देखिए रो L ए की जो वैल्यू है, ये देखिए बच्चों, रो L बाई ए की जो वैल्यू है वो मैं क्या यहाँ से उठा सकता हूँ, देखिए ये इधर से, देखिए यहाँ से आप उठा लो। तो रो L बाई ए की वैल्यू क्या है बच्चों, 8। तो इसकी जगह मैं पूरे रो L बाई ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 इंटू 6 इज इक्वल टू 48। ठीक है, आर डैश है तो ये ओम हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर बच्चों क्या बनेगा, 48 ओम्स। ये आपका आंसर बनेगा। तो है ना इजी, केवल आपने क्या किया, मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि आपने देखा, क्वेश्चन समझा और उसमें गिवन लिख लिया, स्टेप 1 में गिवन लिख लिया। क्लियर, और बस दूसरे लाइन में ये ध्यान दिया कि सेम मटेरियल है। सेम मटेरियल मतलब रो सेम रहेगा, और जो आपके डायमेंशंस हैं उसको मेंशन कर दिया। ठीक है, ये मेंशन कर दिया, 2 इक्वेशन बना लिया। ठीक, जो दूसरा इक्वेशन है उसमें फर्स्ट की वैल्यू पुट कर दी और आंसर पा गए। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत इजी था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, आप बहुत इंपॉर्टेंट इसको मिस मत कीजिएगा, सीरीज और पैरेलल रजिस्टर हम लोग बताएंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरह के और अच्छे वीडियोस पाने के लिए आप मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हो। और ये वाला वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो आप लाइक शेयर कर देना। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।